नारी शक्ति वंदन अधिनियम आखिरकार लोकसभा में पारित हो गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भावनगर से सांसद, महिला सांसद भारती बेन सियाल मौजूद हैं। मैम, आज ये बिल पास हुआ, संसद भवन से बाहर निकलते हुए आपकी तमाम तस्वीरें आई, विक्ट्री मार्क आप दिखा रही थीं। चेहरे पर जो भाव है वो बता रहा है कि आज बहुत बड़ी जीत मिली है। इस जीत को किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं? आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लोकसभा में पास हो गया। सालों से देश की महिला जिसकी राह देख रही थी, उनके अधिकार की जो राह देख रही थी, वो आज अंतिम दिन, अंतिम घड़ी आ गई और ऐतिहासिक घड़ी आज आ गई। ये ऐतिहासिक बिल आज लोकसभा में पास हुआ है। सबसे पहले तो मैं और देश की सारी महिलाएं माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे गृह मंत्री जी का और कानून मंत्री जी का और हमारे पूरे शीर्षस्थ नेतृत्व का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत आभार भी प्रकट करते हैं, क्योंकि देश की जो आधी आबादी महिलाओं की है, नारी शक्ति की है। और नारी शक्ति में जो टैलेंट है, जो कौशल्य है, वहीवट में उनकी भागीदारी आज उनको मिली है। सालों से लंबित, वैसे तो कहा जाता है कि 27 साल से ये बिल पेंडिंग पड़ा था। आगे भी कई सरकारों ने ये बिल रखने की कोशिश की, सिर्फ कोशिश ही की, क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं थी। वास्तव में वो बिल या तो नारियों का सम्मान वो करना चाहते ही नहीं थे, इसीलिए वो बिल पास नहीं हो पाया था। क्योंकि उनके पास भी मेजोरिटी थी पहले, लेकिन ये बिल कभी भी पास नहीं हो पाया। लेकिन आज पूरे देश ने क्या, पूरी दुनिया ने देख लिया है कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो दृढ़ राज्य की इच्छा शक्ति होती है और सही में जो नारी शक्ति का सम्मान करना जानते हैं, तो ये बिल्कुल पॉलिटिकल विजन के बिना ही ये बिल नारी शक्ति का सम्मान किया है। तो आज संसद की सारी नारी शक्ति तो खुश है ही, लेकिन देश की पूरी नारी शक्ति आज बहुत खुश है, क्योंकि सालों से जो चाह रही थी वो उनका न्याय, उनके अधिकार के प्रति का जो आज बिल था वो आज पास हो गया है। तो उनको अपना न्याय मिला है, अधिकार मिला है। इसलिए पूरे देश की नारी शक्ति, मैं तो मानती हूँ कि पूरी दुनिया की नारी शक्ति आज खुश है कि भारत देश की संसद में ये बिल पास हुआ है। संसद में बिल पास हुआ, जब बहस चल रही थी, सब देख रहे थे, तमाम दलों ने अलग अलग मुद्दों को उठाया और मुद्दों को उठाकर कहीं ना कहीं इस बिल पर सवाल उठाए। भले उन्होंने कहा हम समर्थन कर रहे हैं, ऐसे में ओवैसी जी भी थे, राहुल गांधी भी थी, सोनिया गांधी भी थी, और यहाँ तक कि कांग्रेस ने तो इस पूरे बिल को लेकर ये कहा कि ये बिल उन्हीं का है, उन्हीं का सपना है जिसे आप लोग पारित कर रहे हैं। सारे लोगों ने ऐसी बात की, वो भी दिखा जाता है कि वो सारी पॉलिटिकल बातें थी और उनका बिल था तो उनके समय में क्यों पास नहीं हुआ, वो तो सब जाहिर है सारी चीज़ें। मैंने पहले भी बताया कि उनकी नीयत ही नहीं थी, साफ नीयत नहीं थी उनकी, इसलिए वो बिल पास नहीं हो पाया था। मेजॉरिटी होने के बाद भी ये बिल पास नहीं हुआ था। वो अगर चाहते तो वो बिल उसी समय पास हो जाता और सालों पहले नारियों को उनका अधिकार मिल जाता। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उनकी पूरी जो नारी शक्ति का सम्मान देने का जो इनकी इच्छा थी, इसकी वजह से ही ये बिल आज पास हो गया है। बाकी तो सारी बातें वो लोग कर रहे हैं, तो इसका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि वो ये बिल पूरा नारी शक्ति का मान सम्मान और उनके अधिकार देने की बात जो पूरे क्लैरिफिकेशन के साथ आज बिल में हो गई है, तो ये बिल पास हो गया है। बाकी जो बातें कर रहे हैं वो लोग, तो मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी, सब लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि उनके संगठन में भी पहले से नारी शक्ति को सम्मान दिया है और इसका जो संविधान बना है, जो बंधारण बना है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें भी 33% का बूथ लेवल तक का जो हमारा जो संगठन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 33% का नारियों का ये रिजर्वेशन रखा गया है। और आज भी संसद में जितनी महिलाएं हैं, इसमें सबसे ज़्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी की है। और आगे जाके महिला सिर्फ नहीं, जो देश में पूरे जो एमएलए भी हैं, एमएलसी भी हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा महिला भारतीय जनता पार्टी की हैं। तो वास्तव में हमारी पार्टी की विचारधारा ही नारियों को सम्मान देने की है और हमारा नेतृत्व भी इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। और आज पूरे देश की आधी नारी शक्ति को, पूरी आबादी, नारी शक्ति तो पूरी, लेकिन देश की आधी आबादी को उनका अधिकार मिला है, उनका न्याय मिला है। तो वैसे ही देश में नारी शक्ति आज बहुत ही खुश है।
राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कुछ और बयान आए थे। उन्होंने ये कहा था कि ये जो विधेयक आप ला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से लाया जा रहा है, एनडीए की तरफ से लाया जा रहा है, पहला गठबंधन के भय से तत्कालिक एक प्रभाव दिखाने की कोशिश है और दूसरा 24 के चुनाव में इम्पैक्ट डालने के लिए। ऐसा कुछ था तभी विधेयक आया या फिर कुछ और था? ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, मैंने पहले भी बताया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सारा जो क्लैरिफिकेशन किया पार्लियामेंट, नए पार्लियामेंट में। सबसे पहले तो ये गणेश चतुर्थी के दिन और संवत्सरी के दिन नए पार्लियामेंट, वो भी एक ऐतिहासिक घटना है कि नया पार्लियामेंट बना है। उसी में नारी शक्ति का सम्मान कैसे किया जाता है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दिया। और सबसे पहला ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल सबसे पहले रखा गया। वो ही दिखलाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नारी शक्ति का कितना सम्मान कर रहे हैं। बाकी तो सारी जो बोलने वाली, मैंने पहले भी बताया कि ये सारी पॉलिटिकल बातें हैं, वो तो दूसरे लोग जो अपोजिशन है वो कर रहे हैं। उनको भी फर्ज पड़ा है कि ये इस बिल का सम्मान करे और इस बिल का सपोर्ट किए, समर्थन करे। और इसकी वजह से मान लो कि वैसे सर्वानुमत से ओवैसी जैसे जो लोग हैं जो सिर्फ पॉलिटिकल बातें करते हैं या तो पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए वो ऐसी बातें करते हैं, तो शायद उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है। बाकी सब पार्टियों ने समर्थन किया है। तो ऐसा माहौल ही मोदी जी ने खड़ा कर दिया था कि नारी का सम्मान इस देश में होना चाहिए और जो नारी का सम्मान नहीं करेगा, इस बिल का समर्थन नहीं करेगा, उनको अगर राजनीति भी करने हैं तो वो उनकी बातें नहीं चलेगी। इसलिए उनको ज़बरदस्ती मान लो, जैसे भी मान लो, उनको समर्थन करना पड़ा है और नारी शक्ति का समर्थन करना पड़ा है। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रही थी भारती बहन से। इंडिया डेली लाइव के लिए कैमरा पर्सन कमल के साथ अजस्र शुक्ला, नई दिल्ली।